अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, आइए उस ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने, जो हम सब लोगों के उन्नति के लिए, हम सब लोगों की पूर्णता के लिए, हम अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ हम पूर्णता को प्राप्त कर पाएं, उसके लिए जो परमपिता परमात्मा ने हमें ज्ञान प्रदान किया है, उस वेद रूपी ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, उस वेद रूपी ज्ञान का हम स्तवन कर रहे थे, जो अपौरुषेय वाणी है, ईश्वरीय वाणी है, उस वाणी के साथ हम जुड़ रहे थे, उस वाणी का हम स्तवन कर रहे थे, उस वाणी का हम श्रवण कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो उस वेद वाणी में विशेष करके जो श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ कर्म को बताया, और उसमें भी उस यज्ञ कर्म की जो उत्तमता है, जो श्रेष्ठता है, उसके जो विभिन्न लाभ हैं, उन सारे लाभों को बताते हुए जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को हम देख रहे थे। उसमें हमने पूर्व में एक मंत्र देखा था यजुर्वेद का, जिसमें ऋतम च मे अमृतम च मे और यक्ष्मम च मे अनामयम च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुष्त्वम च मे, इस प्रकार से जो अलग अलग बातें बताई, उसके ऊपर हमने कुछ दृष्टि डाली थी या हमने देखा था। तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी को आगे देखते हुए हम देखते हैं कि आगे क्या कहा है। तो यहाँ तक हमने देखा था कि ऋतम च मानी अब सत्य को धारण करते हैं, अमृतत्व को धारण करते हैं, क्षमा भाव को धारण करते हैं, आरोग्य को प्राप्त करते हैं, जीवनदायिनी शक्ति को प्राप्त करते हैं, दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करते हैं। और इन सारी बातों को कुछ हमने देखा था, लेकिन आगे और भी इस मंत्र के दीर्घायु के बाद बताया है, दीर्घायुत्वम च मे अमित्रम च मे अभयम च मे सुखम च मे शयनम च मे सुशाश्च मे सुदिनम च मे यज्ञेन कल्पताम। ये सारी चीजें हमारी यज्ञ के द्वारा सामर्थ्यशाली हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो, उसके अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्य, ऊर्जा आए, इस प्रकार की यहाँ जो कामना की गई है। तो आगे बताए अशत्रुत्व, अशत्रु च मे, मानी हमारे जो शत्रु होते हैं वह शत्रु ना रहे, वह हमारे मित्र बने, ऐसी भावना यहाँ बताई गई है। इस मंत्र के माध्यम से जो पहले बातें बताई कि हम सत्य को, अमृतत्व को, क्षमा भाव, आरोग्य, जीवन और दीर्घ आयुष्य आदि को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे अशत्रुत्व को भी हम प्राप्त करें, हमारा भी कोई शत्रु ना हो और कोई हमारा भी शत्रु ना हो। तो इस प्रकार की भावना जो है, उस भावना को चरितार्थ करने का जो एक साधन बताया, एक पद्धति बताई, एक साधना पद्धति, उसको यज्ञ के द्वारा समर्थ अर्थात साकार रूप देने की ये भावना है, साकार रूप देने का ये मंत्र है कि हम अपने जो शत्रु हैं उनको दूर कर दें, या जिनके लिए हम शत्रु हैं तो वो जो शत्रु भाव है वो हमारा खत्म हो जाए। तो ये जो बातें हैं उसको साकार रूप देने की, अर्थात जब हम यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र आदि जो क्रियाएं हैं जिसको हम करते हैं, तो हमारे मन की जो भावनाएं होती है, जैसे हमने पूर्व में देखा था कि उदार जो भावनाएं होती हैं, इदन्न मम की जो भावनाएं होती हैं, परोपकार की, दान की, त्याग की जो भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं से युक्त होकर के यज्ञ किया जाता है। और इस प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं उस भावना से हम जीते हैं। और दूसरा ये भी बात हमने देखी थी, जब हम यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके माध्यम से धीरे 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 इस वातावरण में, हमारे तन में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में चारों ओर सात्विकता का साम्राज्य खड़ा हो जाता है। सात्विकता ही सात्विकता दिखाई देने लग जाती है, सात्विकता का आधान हो जाता है। जब उस सात्विक अवस्था वाली स्थिति में हम रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो दुर्गुण, दोष, व्यसन, दुर्वासनाएं या जो भी गलत चीजें हैं वो सभी समाप्त हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं।
तो स्वाभाविक रूप से ही जब हम यज्ञ के साथ जुड़ते हैं तो ये सारी चीजें हमको स्वाभाविक रूप से, सारी वस्तुएं हमको स्वाभाविक रूप से उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव सब प्राप्त होने लगते हैं। तो ये है यज्ञ करने का एक बहुत बड़ा हमारे लिए लाभ, बहुत बड़ा हमारे लिए उपयोगिता यज्ञ की। और इस यज्ञ को हम सामान्य ना देखें, ये यज्ञ एक बहुत विशेष पद्धति है, यज्ञ एक अति उत्तम पद्धति है, यज्ञ एक ऐसी पद्धति है जो सर्वांगीण चिकित्सा पद्धति है। अर्थात हमारे तन में किसी भी प्रकार की व्याधि है तो उसको भी समाप्त करने का सामर्थ्य है इसमें। हमारे मन में किसी भी प्रकार का, जिसको हम समाज में हम दो शब्द से आधि और व्याधि दो शब्द हम सुनते हैं। आधि उसको कहते हैं जो मन से संबंधित समस्या, और व्याधि उससे कहते हैं जो शरीर से संबंधित समस्या, असंतुलन या बीमारियां हैं। आधि और व्याधियों को समाप्त करने के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है, चाहे चराचर ये जो भूमंडल है, ब्रह्मांड है, उसमें वायु में कोई विकृति आ जाए, जैसे वर्तमान में वायु प्रदूषण का तांडव मचा हुआ है। वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में 70 लाख से ज्यादा लोग मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। कितनी बड़ी संख्या है। आज वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? वायु में असंतुलन, वायु में जिन गैसों की जितनी मात्रा होनी चाहिए वह मात्रा असंतुलित हमने कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक इतनी बड़ी भयावह स्थिति हमारे लिए बन रही है, इतना ज्यादा प्रदूषक वातावरण हमारे लिए बन रहा है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और आज देखिए 70 लाख लोग मर रहे हैं, और जो रिसर्च हमारे सामने आई है वो भी इतनी हमारे लिए एक भयावह स्थिति को सामने रखती है कि आने वाले 2030 तक में हमारे सामने धरती पर जो रहने वाली विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधों की या पशु पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो 30% से अधिक होगी ही नहीं। आज हम डायनासोर आदि कुछ प्राणियों को लेकर के हम वार्ता किया करते हैं, बातचीत किया करते हैं जो विलुप्त हो गए। लेकिन आप विचार कीजिए, जो 1-2 प्रजातियां हमारे सामने लुप्त हुई है, लेकिन 30% प्रजातियां, अर्थात बहुत बड़ा आंकड़ा होता है जो हमारे सामने नहीं होगा। तो इससे हम कैसे बचे? दूसरी ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण पूरी धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, और धरती का तापमान तेजी से बढ़ने के कारण एक तो विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो तो विलुप्त होगी ही, नष्ट होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ जो ग्लेशियर जमे हुए होते हैं, जो बर्फों के रूप में पानी जमा हुआ होता है, वह पानी भी बड़ी तेजी से पिघल रहा है, चाहे वो हिमालय के ग्लेशियर हो या अंटार्कटिका के बर्फ हो, कहीं के भी, और वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। आज पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। और आज भारत जैसा देश जहां पे तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहां पे समुद्र किनारे से बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन करके विमानों के माध्यम से उसके ऊपर छिड़कने जाते हैं। आखिर वो नमक हम छिड़क करके कितना बर्फ को पिघलने से रोक सकते? कोई संभावना ही नहीं, कोई कल्पना ही नहीं। लेकिन ये एक इतनी खतरनाक या हमारे लिए इतनी विनाश का स्थिति है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये सारी हमारे विकास ने ही पैदा की है। हम जिस चीज को विकास कहते हैं, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक संसाधन है, जिसका हम भरपूर रूप से प्रयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके कारण ये स्थिति हमारी आई है। और इस स्थिति को एक अंजाम देने के लिए हमें अपनी भारतीय संस्कृति को, ऋषि संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को फिर से अपनाना पड़ेगा। यह जो याज्ञिक संस्कृति थी, जो यज्ञों के द्वारा हम इस वायुमंडल को शुद्ध करते थे, इस यज्ञ के द्वारा अपने स्वास्थ्य को ठीक करते थे, इस यज्ञ के द्वारा हम अपनी भूमि को उर्वरा बनाते थे। आज भूमि को भी आप देखिए कितनी बंजर बनती चली जा रही है, बंध्यत्व आ रहा है हमारी भूमि में। एक प्रकार से इतनी बड़ी मात्रा में हमारी भूमि में पैदावार होने की जो क्षमता है वो कम, जिसके कारण हम आज जो रासायनिक खाद है, कीटनाशक दवाइयां हैं, जिसका हम भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं, और उसका भी दुष्परिणाम इतना मनुष्य के ऊपर देखने को मिलता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। जो उसमें तत्व होने चाहिए, वो तत्व जो न्यूट्रिशन है, जो मेडिसिनल उसमें वैल्यू होती है, वही नहीं बची है। हम अन्न तो खा रहे हैं, लेकिन उस अन्न में जो हमारे लिए चाहिए वो चीजें है ही ना।
जो हम साग सब्जियां खा रहे हैं उसके लिए जो हमको उसमें तत्व चाहिए वो है ही ना उसमें, हम खा रहे हैं। खाने के बाद भी हमको विटामिन की गोली लेनी पड़ती है, न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग उपाय करने पड़ते हैं, और भी बीमारी हो जाते हैं, और भी बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयां लेनी पड़ती। क्यों? जो हमारे लिए आवश्यक है वो सारी चीजें अन्न फल फूल साग सब्जियों में है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने जो कृत्रिम पद्धतियों को, जो हम हाइब्रिड बीज इत्यादि का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का, रासायनिक खादों का हम प्रयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी गिर चुकी है और उसमें जहर का परिमाण इतना बढ़ चुका है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, जो हमारे लिए घातक बन चुका है। तो यह जो घातकता है उसको हम कैसे समाप्त करें? ये हमारे लिए एक शत्रु ही तो है, जो यहाँ पे बताया कि हमारे जो शत्रु हैं वो दूर हो। ये जो हम जिस अन्न को खा रहे हैं, जिस भोजन को ले रहे हैं, उसमें जो चीजें हमको चाहिए वो नहीं है, तो जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं, उसमें जहर की मात्रा बढ़ रही है, तो उसमें जहर है वो हमारे लिए शत्रु ही तो है, उसको तो हमको दूर करना ही पड़ेगा। उसको नहीं हटाएंगे तो हम बीमार होंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे, हमारा ह्रास होगा। और कहा जाता है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब जब हमारा अन्न ही शुद्ध नहीं है, अन्न ही हमारा जहरीला है, तो हमारा मन भी वैसा ही होगा। और जब हमारा मन भी वैसा होगा तो फिर हमारे कर्म, हमारे व्यवहार, और फिर सब जगह पे अशांति, दुख, दरिद्रता, अभाव, अज्ञानता फैलेगी। ये सारी समस्याएं हैं, और इन सारी समस्याओं का केवल मात्र एक समाधान है, वह है वैदिक संस्कृति, याज्ञिक संस्कृति, योगिक संस्कृति, आयुर्वेद की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति, जिसको हमें अपनाना पड़ेगा। यदि हम इस संस्कृति के अनुसार नहीं जिएंगे, इस संस्कृति का हम सम्मान नहीं करेंगे, इस संस्कृति में जो कहा गया उसके अनुसार हम अपने आचरण को नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपना विकास समझते हुए जिस विकास की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, वही विकास हमारे विनाश का कारण बन रहा है। और अभी वर्तमान में हम स्थिति देख रहे हैं, हमारा जो विकास है वो विकास नहीं विनाश है। और उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, देश ही नहीं पूरी दुनिया जिसके लिए चिंतित है, आज तक के रिकॉर्ड में कोई ऐसी समस्या नहीं जिस समस्या को लेकर के दुनिया के सारे देश एक मत हो, एक साथ मिलजुल करके कार्य करने को तैयार हो, और एक साथ मिलकर के 9 बार सभाएं कर चुके हो, 9 बार सम्मेलन कर चुके हो। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। केवल एक, जो ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, ये कुछ ऐसी ज्वलंत समस्या आज पूरी दुनिया के सामने बन गई है, और सब लोग उसके लिए चिंतित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर कदम उठाए जा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपये प्रति वर्ष खर्च होते हैं पूरी दुनिया में इसके लिए। फिर भी दिन प्रतिदिन लोगों की वायु प्रदूषण के कारण मौतों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आखिर क्या करेंगे हम इस विकास से? और इस विकास के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग का सर्जन हुआ है, वो हमारे लिए आज ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्निंग बन चुका है। ये हमारे लिए वार्निंग है। यदि हम इससे सचेत नहीं हुए, यदि हम जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले कुछ ही समय में हमारे सामने ऐसी परिस्थिति होगी। आने वाले कुछ समय में क्या, अभी ही ऐसी परिस्थिति हमने सर्जित कर दी। अभी ही वर्तमान में भारत जैसे देश में भूगर्भ जल 55% कुएं सूख चुके हैं, 40% नदियां सूख चुकी हैं, और 44% भूगर्भ जल नीचे जा चुके हैं। भारत जैसे देश में बेंगलुरु जैसे शहरों में, जहां पीने के पानी की किल्लत है, और भी कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पे पीने के पानी की आपूर्ति करना भी एक संकट बन चुका है। और देश ही नहीं, पूरी दुनिया में यह स्थिति बन रही है। कई सारे ऐसे देश हैं, उसके कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पे ये समस्या है। ये इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। जो इस वैश्विक स्तर पे सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके आंकड़े देखते हैं, उसको समझते हैं, उनके लिए उनका दिल कांप जाता है, उसकी रूह कांप जाती है। आप देखिए, भारत जैसे देश में 5 लाख से ज्यादा छोटे बच्चे जो मृत्यु के मुंह में केवल वायु प्रदूषण के कारण समा जाते हैं। जब बच्चे हैं तभी से ये समस्या है।
बच्चों में लंग्स से संबंधित समस्याएं होने लग गई, लंग्स कैंसर होने लग गया, अस्थमा दमा की प्रॉब्लम होने लग गई। अब बचपन में ये रोग है लंग्स से संबंधित, तो बड़े उसकी होने की क्या हम गुंजाइश करेंगे? बचपन में ही 5 लाख से अधिक लोग केवल वायु प्रदूषण के कारण बच्चे मर जाते हैं, तो हम उसकी आयु की क्या कल्पना करेंगे? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं जिसमें लोग रहते हैं, उस वायु प्रदूषण में, जिसके कारण उसकी 1 साल वो उस शहर में रहते हैं तो 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल उसकी आयु पूरी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस वायु में जहर घुल चुका है, उस वायु प्रदूषित हो चुकी है, उस वायु में इतनी बड़ी मात्रा में जहर है कि जिसको हम 24 घंटा ले रहे हैं। हमारे अन्न में भी जहर है, हमारी साग सब्जियों में भी जहर है, जिसको हम खाते हैं तो जितनी देर हम खाएंगे उसमें ही जहर मिलेगा हमको। भोजन हम 5-10 मिनट करते हैं, लेकिन पानी है दूसरा, पानी हम दिन में 5-7 बार, भोजन तो हम 3 बार करते हैं, पानी हम 5-7 बार पीते हैं, वो पानी भी हमारे लिए शुद्ध नहीं रहा। इसी प्रकार से वायु जो हम 24 घंटे 365 दिन लेते हैं, हम चाहे सो रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब भी हम इस श्वास को ले रहे हैं। और इस श्वास के माध्यम से जिस वायु को हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमको एनर्जी देता है, शक्ति देता है, प्राण ऊर्जा इसको कहा जाता है। और उस प्राण ऊर्जा की जगह पे अब जहर ले रहे हैं, तो हमारी आयु बढ़ने की जगह पे कम हो रही है इस वायु प्रदूषण के कारण। तो आखिर इन सारी समस्याओं से कैसे निपटेंगे, कैसे बचेंगे? और पूरी दुनिया इसके लिए चिंतित है। ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्निंग है। ये आधुनिक विकास की दौड़ में जिसमें हम दौड़ रहे हैं वो हमारा विकास नहीं, हमारे विनाश का कारण बन रहा है। हम सोचे, ठहरे, देखे, विचार करें। हम जब विचार पूर्वक कार्य करेंगे तो हम भी बचेंगे, हमारी सुख सुविधाएं बचेगी, हमारी आयु भी लंबी होगी, हमारा भी कल्याण होगा, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी सही रहेगी, आने वाली पीढ़ियों को भी इस धरती पर आश्रय मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को भी अन्न, फल, फूल, साग सब्जियों से लेकर के शुद्ध वातावरण, शुद्ध सारी चीजें मिलेगी। लेकिन हम इसी श्रृंखला में चले तो हम भी अपने जीवन को सही से नहीं जी पाएंगे, लेकिन हमारी पीढ़ियों की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यकता है हम फिर से इस ऋषि संस्कृति, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जो देवीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, जो वेदों के द्वारा प्रदत्त संस्कृति है, उस संस्कृति को अपनाएं, उस संस्कृति के अनुसार हम अपने आचरण को करें, उस संस्कृति का हम स्वागत करें, सम्मान करें और उसको अपने आचरण में उतारें। यही संस्कृति है जो हमारे विकास के साथ हमारे विनाश का कारण नहीं बनेगी। आधुनिकता हो लेकिन संस्कृति के साथ। जब हम संस्कृति के साथ आगे बढ़ेंगे तो कभी भी हम इस विनाश के कगार पर जाकर के नहीं खड़े होंगे, जो कि आज हम कर चुके हैं। तो उससे बचने के लिए हम फिर से इस संस्कृति को अपनाएं, इस वेदों के उद्घोष को अपनाएं, वैदिक संस्कृति को अपनाएं और इस संस्कृति में जो जो बातें हमको बताई हैं उनका हम आचरण करें। जैसे हम वैदिक संस्कृति को देखें तो उसमें कई सारे योग करना, यज्ञ करना, शुद्ध आचरण करना, आयुर्वेद का आचरण करना, खान पान हमारा सही हो, हमारी जो कृषि हो वो यज्ञ के द्वारा कल्पित हो, यज्ञ के द्वारा समर्थ बनाई हुई हो, उसमें जो कृषि होती है उस अन्नों को हम धारण करें। इसलिए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी तो कहा है कि जैसे पूर्व काल में, वैदिक काल में जिस प्रकार से यज्ञ होते थे, उस यज्ञों के कारण अन्न, फूल, साग सब्जियों से लेकर के सारे अन्न अति उत्तम हुआ करते थे, सब निरोगी हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उस उत्तम अन्न को खाते थे, उत्तम वायु को वो लेते थे, जिसके कारण वो उत्तम स्वास्थ्य को और उत्तम अन्न को प्राप्त करने, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। उत्तम अन्न को खाने से उनकी बुद्धि भी उत्तम हुआ करती थी, उनका मन भी उत्तम हुआ करता था, जिसके परिणाम स्वरूप सब जगह पे सुख, शांति, समृद्धि, देवत्व, ऋषित्व की स्थापना हुआ करती थी, सत्व का साम्राज्य हुआ करता था। और आज भी यदि हम यज्ञ करें तो वैसा ही हो। आज भी यदि हम यज्ञ करें तो हम जैसे पूर्व काल में सुख, शांति, समृद्धि से लेकर के चारों ओर जो सत्व का वातावरण था उसको हम फिर से स्थापित कर सकते हैं केवल यज्ञ से। और यज्ञ हमारी संस्कृति का प्रतीक है, मूल है। यदि उस मूल को हम छोड़ देंगे, उस मूल को हम भूल जाएंगे, तो
हमारा कभी भी विकास नहीं होगा, अभी तो अवनति होगी। जैसे पेड़ होता है, पेड़ अपने मूलों को छोड़ दे, अपने मूलों को भूल जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उस पेड़ का मूल के सूखने पर पूरा पेड़ सूख जाता है। इसी प्रकार हमारा जो मूल है वह संस्कृति है, वह वेद है, वह ऋषित्व है, वह सत्व है। यदि उसको हम छोड़ देंगे, उसको नहीं अपनाएंगे, उसका हम आचरण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम सूख जाएंगे, ह्रास को प्राप्त होंगे, दुख को प्राप्त करेंगे, कष्ट को प्राप्त करेंगे, अज्ञानता को प्राप्त करेंगे। और ये अज्ञानता ही सारे अशुभों की जड़ है। इसलिए अज्ञानता से मुक्त होना वह होगा संस्कृति से, वह होगा वेदों के स्वाध्याय से, सत्संग से, वेदों के स्तवन से, वेद मंत्रों का चिंतन मनन करने से, उसके अनुसार आचरण करने से। आइए हम भी इसका आचरण करें, हम भी इसका स्तवन करें, इसको सुने, उसको अपने भीतर उतारे, उसके ऊपर श्रवण मनन निधिध्यासन जो पूरा क्रम है और साक्षात्कार को प्राप्त करें। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार जो एक स्टेप है पूरा, उसको हम अपनाएं, उसके अनुसार चले और अपने जीवन में हम यज्ञ को अपनाएं। यज्ञ एक ऐसी सर्वांगीण चिकित्सा पद्धति है, हमारे तन को भी ठीक कर देगा, हमारे मन को भी ठीक कर देगा, हमारी बुद्धि को भी ठीक कर देगा, हमारे वायुमंडल को भी ठीक कर देगा, हमारी भूमि को भी ठीक कर देगा, हमारे अन्न फल फूल साग सब्जियां उनको भी ठीक कर देगा। सारे चराचर ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है, विकृति है, न्यूनता है या किसी भी प्रकार का कोई भी असंतुलन है तो उसको भी ठीक कर देगा। इसलिए कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो सारे इस चराचर भूमंडल की ब्रह्मांड की नाभि है। और जब तक हमारी नाभि ठीक है तो सारा कुछ ठीक रहता है। जैसे हमारे शरीर में भी हमारी नाभि है, वो ठीक होती है तो हम जो भी अन्न फल फूल साग सब्जियां खाते हैं वो ठीक पचन होता है और उसके माध्यम से पूरे शरीर में जो रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र ओज रज जो भी धातु आदि बनते हैं वो सब सही रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। और जब हम माता के गर्भ में होते हैं उस समय भी हमारा जो पालन है, हमारा पोषण है, वो हमारी नाभि के माध्यम से होता है। इसी प्रकार से जो ये यज्ञ है वो सारी के सारे भूमंडल की ब्रह्मांड की नाभि है। हम यज्ञ करेंगे तो ये पूरा भूमंडल ब्रह्मांड पोषित होगा, सुरक्षित होगा, उसमें संतुलन स्थापित होगा, उसकी विकृतियां दूर होगी। और जब उस शुद्ध पवित्र सुगंधमय वातावरण में दिव्य ब्रह्मांड में हम रहेंगे, उस स्थान पे हम रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा और सबके लिए अति उत्तम अति श्रेष्ठ और सबके लिए श्रेष्ठ कर श्रेष्ठतम यह मार्ग है। इसलिए आइए इस वैदिक संस्कृति का जो मूल है यज्ञ, उस यज्ञ को अपनाएं और अपने जीवन के साथ इस समाज में, ब्रह्मांड में और संपूर्ण अस्तित्व में हम सत्व का आधान करें। आज इतना ही। इसी के साथ शांति शांति शांति।